बोधी क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में झांकने वाले हैं जिनका एक सपना था। और जानते हैं, वो कोई छोटा मोटा सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सपना था जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। ये कहानी हमारे सामने आती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की एक चिट्ठी के जरिए, जो सीबीएसई कक्षा 8 की अंग्रेजी की नई किताब पूर्वी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। लेकिन एक मिनट, इसे सिर्फ एक चिट्ठी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये तो एक दादा की अपने पोते के लिए छोड़ी गई वो अनमोल विरासत है, जो हमें जिंदगी, हमारे मूल्यों और एक कह सकते हैं एक मतलब भरी जिंदगी जीने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा, एक बात सोचिए, आज के जमाने में जब हम बस एक बटन दबाते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर लेते हैं, तो भला कोई कागज पर स्याही से अपने दिल की बात लिखने की जहमत क्यों उठाएगा? आज की ये कहानी असल में इसी फर्क की है। एक तरफ है तुरंत मिलने वाली खुशी और दूसरी तरफ हैं वो यादें जिन्हें हम हमेशा के लिए संजो कर रखते हैं। डॉक्टर कुरियन हमें यही तो याद दिलाते हैं कि कुछ चीजें ना वक्त के साथ और भी कीमती हो जाती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा खजाना जिसे अपनी उंगलियों से छुआ जा सके, जिसके शब्दों को बार बार जब मन चाहे पढ़ा जा सके और हर बार वही अपनापन महसूस हो। फोन पर मिली खुशी तो बस आई और गई हवा की तरह, पर एक खत, वो तो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो चलिए इस यात्रा पर साथ निकलते हैं और उन 5 जरूरी सबकों को समझते हैं जो डॉक्टर कुरियन ने हम सब के लिए छोड़े हैं। ये कहानी है एक चिट्ठी की, एक बहुत बड़े फैसले की, कुछ अटूट सिद्धांतों की, असली कामयाबी की और हाँ, आने वाले कल के लिए एक बहुत जरूरी पैगाम की। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत होती है कागज के एक सादे से टुकड़े से। एक ऐसा टुकड़ा जिसमें छिपा है एक असाधारण ज्ञान। तो भाई, इस खत में ऐसा क्या खास है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये सिर्फ स्याही और कागज का मेल नहीं था, ये तो एक टाइम कैप्सूल था। भविष्य के नाम भेजा गया एक संदेश। डॉक्टर कुरियन ने ये खत इसलिए लिखा ताकि उनकी कहानी, उनके जो मूल्य थे, वो वक्त की धूल में कहीं गुम न हो जाएं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, जैसे कोई अपने दादा दादी की दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की खोल रहा हो, उस हवा में सांस ले रहा हो जो उन्होंने ली थी, और उन सिद्धांतों को महसूस कर रहा हो जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी को रास्ता दिखाया। ये कोई इतिहास का पाठ नहीं है, नहीं, ये तो एक विरासत है, प्यार का एक तोहफा। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत एक नया नया राष्ट्र बना था, उम्मीदों और हाँ, अनिश्चितताओं से भरा हुआ। और इसी उथल पुथल के बीच एक नौजवान एक ऐसे फैसले के दरवाजे पर खड़ा था जो न सिर्फ उसका बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य तय करने वाला था। आजाद भारत की वो सुबह थी और डॉक्टर कुरियन एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां से कई रास्ते निकलते थे। ये सिर्फ नौकरी चुनने का सवाल नहीं था, नहीं, ये एक मकसद चुनने का, एक विरासत बनाने का सवाल था। उनके सामने कई रास्ते थे और सबके सब लुभावने, पर दिल की आवाज तो किसी एक को ही चुन सकती थी। एक तरफ थी व्यक्तिगत सफलता की राह, दौलत, शोहरत, सब कुछ, और दूसरी तरफ थी सेवा की राह, जिसमें त्याग था और एक बहुत बड़े मकसद के लिए योगदान था। सोचने वाली बात है, ऐसी स्थिति में कोई क्या चुनता है? उन्होंने उस चमक दमक वाली दुनिया को ठुकरा दिया। सोचिए, वो चाहते तो बड़े अफसर बन सकते थे, सेना में जनरल भी बन सकते थे, या फिर विदेश में एक आरामदायक जिंदगी भी जी सकते थे, पर उन्होंने चुना धूल भरी गलियों को और आम लोगों की जिंदगियों को। एक ऐसा चुनाव जो उन्हें उस रास्ते पर ले गया जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचकर देखिए जरा, एक इतना प्रतिभाशाली नौजवान अपने सारे सपनों को एक तरफ रखकर उन लोगों की मदद के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देता है जिनके पास कुछ भी नहीं था। उस वक्त शायद ये एक छोटा सा कदम लगा होगा, लेकिन यही तो एक क्रांति की शुरुआत थी, एक श्वेत क्रांति की। पर सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जो एक इंसान को इतना निस्वार्थ फैसला लेने के लिए प्रेरित करती है? इसका जवाब उनके चरित्र के मूल में छिपा है, उनके सिद्धांतों में। ये वो मूल्य थे जो उनके लिए एक कंपास की तरह थे, जो उन्हें घने से घने अंधेरे में भी सही रास्ता दिखाते थे। डॉक्टर कुरियन के लिए सबसे बड़ा, सबसे अहम मूल्य था ईमानदारी। और सुनिए, ये सिर्फ सच बोलने तक की बात नहीं थी, इसका मतलब था खुद से सच्चा होना। आईने में खुद को देखकर ये जानना कि जो किया जा रहा है वो सही है, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं।
ये ना एक लहर की तरह होता है। जब कोई अपने अंदर सच्चा होता है तो वो सच्चाई उसके हर काम में, हर रिश्ते में अपने आप फैल जाती है। ये एक बहुत शक्तिशाली याद है कि असली बदलाव तो हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। कोई भी इंसान अकेला नहीं लड़ सकता। डॉक्टर कुरियन भी ये जानते थे कि उनकी ताकत उन लोगों से आती है जो उन पर विश्वास करते थे, जैसे उनके गुरु त्रिभुवनदास पटेल, जिन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया, और उनकी पत्नी जो हर कदम पर एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही। ये बात हमें सिखाती है कि सपनों को सच करने के लिए एक मजबूत सहायक होना कितना कितना जरूरी है। चलिए अब एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक मेडल के बारे में है, लेकिन असल में ये कहानी इस बारे में है कि सच्ची सफलता का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो पुरस्कारों और प्रशंसा के बारे में हमारी सोच को बदल सकती है। नजारा कुछ ऐसा है, राष्ट्रपति भवन का एक बहुत ही आलीशान हॉल, चारों तरफ कैमरों की चकाचौंध, और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण उसे लेने के लिए खड़ा एक विनम्र व्यक्ति। ये उनके जीवन भर के काम का शिखर था, एक बहुत बड़ा पल। अब सोचिए, एक छोटे बच्चे की आंखों से वो चमकता हुआ मेडल किसी खजाने जैसा ही तो लग रहा था, और इसीलिए उसने पूरी मासूमियत से पूछा, दादाजी क्या मैं इसे रख सकता हूँ? और ये सवाल हवा में तैरता रहा। डॉक्टर कुरियन का जवाब सिर्फ जवाब नहीं, जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक था। उन्होंने समझाया कि असली लक्ष्य किसी और का पुरस्कार रखना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने दम पर अपना पुरस्कार कमाना है। ये एक ऐसा सबक है जो हम सभी के लिए है। सफलता दूसरों की नकल करने में नहीं, बल्कि अपनी राह बनाने और अपने पुरस्कार खुद कमाने में है। और अब हम पहुंच गए हैं उस खत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये डॉक्टर कुरियन का हम सभी को, यानी आने वाली पीढ़ियों को दिया गया एक तोहफा है। ये वो शब्द हैं जिन्हें वो चाहते थे कि हम याद रखें, वो सिद्धांत जिन पर वो चाहते थे कि हम चलें। उन्होंने हमें एक सार्थक जीवन जीने का मानो एक नुस्खा ही दे दिया। पहला, जिम्मेदारी स्वीकार करें। ये समझें कि ये जीवन एक अनमोल तोहफा है, इसे बर्बाद न करें। दूसरा, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करें। हमारे पास जो भी हुनर है उसे अपनी पूरी क्षमता से निखारें। और तीसरा, योगदान दें। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करें, चाहे हमारा योगदान कितना भी छोटा क्यों न हो। उनकी नज़र में असली असफलता गिरना नहीं, बल्कि उठने से इनकार कर देना है। असली असफलता तो कोशिश ही न करना है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम कोशिश करने से डर रहे हैं? आखिर में डॉक्टर कुरियन का सपना सिर्फ दूध के बारे में नहीं था। ये सपना था सशक्तिकरण का, उम्मीद का, और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। यही तो उनकी असली विरासत है, और यही वो पुरस्कार है जो सच में मायने रखता है। इस कमाल की कहानी को हमारे साथ अनुभव करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कुरियन ने अपना सपना पूरा किया और देश की तकदीर बदल दी। तो अब हम सबके लिए सोचने की बात ये है कि हमारा सपना क्या है, हम इस दुनिया पर अपनी क्या छाप छोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही और भी प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए बोधी क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।